तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का एक और वीडियो के अंदर। और आज वीडियो के अंदर भाई मैंने कल गलती कर दी थी, वो वीडियो मैंने डिलीट भी कर दी है। तो भाई सबसे पहले आप सभी लोग को सब स्वागत है नई वीडियो के अंदर, दोबारा स्वागत कर रहे हैं। और वैसा वीडियो के अंदर कंप्लीट बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाई साहब और आज थोड़े बहुत मैं और डिसीजन ले रहा हूँ। जब तक वही प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा तब तक डिसीजन लेते जाएंगे। बाकी मैं आपको बता दूं भाई, हम आज फिर से व्हीकल बनाने वाले हैं, तो बने रहो वीडियो के अंदर। एक और टॉय बनाएंगे। तो ये सब टाइम देख लीजिए, वो सब टाइम हो चुका है 4 बजने में 10 मिनट की कमी है। और भाई मैंने आज डिसाइड कर लिया आज हम कौन सी टॉय कार बनाने वाले हैं। तो भाई आज हम बनाने वाला हूँ साहब एक ट्रक की। मैंने ट्रैक्टर्स मैंने बना दिए हैं भाई, उनको ट्रैक्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। आने वाले समय के अंदर मैं उनकी काफ़ी खतरनाक वाली ट्रॉली भी बनाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए तो भाई साहब वो ट्रॉलियाँ भाई मैं यूज़ में लूँगा मेरे किसी प्रोजेक्ट के अंदर। उनकी ट्रॉलियाँ हम कभी अलग से ही बनाएंगे। ठीक है भाई साहब, मतलब भाई अभी के लिए तो उनकी कोई ट्रॉली नहीं है। आने वाले समय के अंदर कि भाई साहब बड़े बड़े ट्रैक्टर के लिए बड़ी बड़ी ट्रॉलियाँ बनेगी। ठीक है भाई साहब, तो आ जाओ वीडियो के अंदर। आज वीडियो के अंदर भाई साहब मैं बनाने वाला हूँ एक मोस्टर ट्रक। तो हमारी कार भाई साहब इन सब चीज़ों से कंप्लीट होगी। भाई मैंने ली है एक बहुत बड़े साइड की बोतल, बड़े साइज की देख सकते हो आप लोग कितनी बड़ी है भाई साहब। आप भाई साहब इसको मेरे हाथ से कंपेयर कर सकते हो साहब। ठीक है साहब, देख सकते हो भाई, देख कितनी बड़ी भाई, देखो। ठीक है भाई साहब, तो इस बोतल का यूज़ होगा। और भाई साहब इसके आगे लगेगा ये वाला सिस्टम जो कि इसको टर्न करवाएगा। पीछे हम लगाने वाले साहब ये वाले व्हील काफ़ी मोस्टर टाइप के, ये शायद से हम पीछे लगा देंगे। और भैया आगे हम लगाएंगे साहब ये वाले ट्रांसपेरेंट व्हील। देखो साहब ये ट्रांसपेरेंट, आपको इसके अंदर से मेरा हाथ दिखेगा, ये ट्रांसपेरेंट व्हील है। 2 व्हील एक साथ में जोड़ूंगा और इस साइड लगा दूंगा। ठीक है साहब, तो इस तरीके से साहब बनेगा। बाकी मैं देख लूँगा भाई साहब पीछे कौन से व्हील ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आगे कौन से व्हील। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, मैं हमारे कैमरे को यानी कि हमारे फ़ोन को इसके ऊपर मैं सेट कर लेता हूँ, जो कि हो चुका है। और अब हम करते हैं वैसा वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले मैं टॉर्च चढ़ा देता हूँ। तो हाँ, तो जी हाँ दोस्तों, थोड़ा बहुत आ रहा होगा रिफ्लेक्शन, उसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ये लो भाई साहब, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं बस। अब भाई साहब कैमरा एकदम सेट हो चुका है। मैं आपको बताऊंगा भाई ये टॉय कार भी काफ़ी इजीली बन जाती है। ठीक है साहब, आप चाहो तो आप इसकी कोई भी ट्रॉली वगैरह बना सकते हो, लेकिन भाई आप भाई देख लेना भाई आपके ज़रूरत के हिसाब से। भाई इनके लिए मैं आपको बता दूं, मैंने ट्रांसपेरेंट ढक्कन लिए भाई साहब 4, कि भाई साहब मैं 2 का 1 बनाऊँगा तो 4 के 2 बनेंगे। और मैं लिए है 2 ढक्कन। भाई इनसे अलावा मेरे पास एक और कलर है जो कि है ये वाइट वाला। भाई मैं चाहता तो भाई इनके साथ हमारे भारत का फ्लैग बना देता, वहाँ इनके साथ फ्लैग बन जाता। देख सकते हैं आप लोग, ऑरेंज, वाइट और ग्रीन। लेकिन भाई मैं 3 व्हील तो कैसे लगा सकता हूँ, मेरे पास 4 व्हील नहीं है। मैं तो भाई हो जाता, लेकिन भाई साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखो ऑरेंज और बीच के अंदर वाइट और यहाँ पर ग्रीन, तो ये वैसे ही फ्लैग बन रहा है देखा जाए तो साहब। तो भाई वाइट व्हील ज़्यादा अच्छा नहीं लगता भाई साहब, ये कलरफुल व्हील है, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये आगे ट्रांसपेरेंट व्हील। ठीक है भाई साहब, काफ़ी ये भी काफ़ी मस्त लगेंगे। तो फटाफट से भाई साहब स्टार्ट करते हैं। एक पीवीसी पाइप की सीट ली है, काफ़ी हैवी सीट है भाई साहब। एक नॉर्मल सीट इतनी मोटी होती है, आप लोग देख सकते हो भाई, इतनी मोटी। और ये इतनी ही है भाई, देख सकते हो इसकी 2-3 ज़्यादा गुना मोटी। और ये कहीं नहीं जाने वाले भाई साहब। ठीक है भाई साहब, एकदम काफ़ी मजबूत है भाई साहब ये। ठीक है भाई, कहीं नहीं जाने वाले भाई साहब ये। तो भाई साहब ये इन दोनों के बीच के अंदर जो डिस्टेंस होगा ये उनको डिस्टेंस को कवर करेगी। जैसे कि हमारी कार कुछ इस तरीके से बनेगी, तो ये यहाँ पर चिपकेगी, यहाँ पर इसको परमानेंट फिक्स करूँगा और यहाँ पर मैं इसका टर्निंग सिस्टम बनाऊँगा। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और भाई साहब अभी मैं एक काम करता हूँ भाई साहब, मैं इसके अंदर भाई साहब सबसे पहले मैं बेसिकली इसी को फिट करने का काम करूँगा। तो इसी को फिट करने के लिए भाई मैं इसको यहाँ पर चिपकाने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो लोगो है ये लोगो ऊपर की तरफ आए, तो उसको ध्यान में रखते हुए भाई मैं इसकी निशानी कर लूँगा और बस मैं यहाँ पर इसको फेविक्विक के साथ चिपका लूँगा। ठीक है, तो फटाफट से इसको मैं यहाँ पर फेविक्विक के साथ चिपका लेता हूँ। ऐसे चिपका लेना है, ऐसे चिपका लेना, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं फटाफट से इसको ऐसे चिपका लेता हूँ। फिर भाई यहाँ आगे से मैं इसका टर्निंग सिस्टम बनाऊँगा। तो सबसे पहले भाई मैं इसको यहाँ पर आगे चिपका लेता हूँ सब फेविक्विक रेत के साथ। भाई यहाँ पर आप पहले रेत डाल देना, फिर आप यहाँ पर फेविक्विक डाल देना। तो मैं चिपका लेता हूँ एक बार। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने ट्राई किया, फेविक्विक रेत के साथ नहीं चिपक रहा। भाई इसको आप थोड़ा बहुत सैंड पेपर करके फिर चिपका सकते हो, नहीं तो भाई मैं अभी इसके अंदर भाई साहब एक नट्स लगाने वाला हूँ, ताकि भैया यहाँ से ही मुड़े और वहाँ से ही मुड़े। सिंपल सा काम भाई साहब। तो नट लगाने के लिए मैं इसके अंदर एक होल यहाँ पर कर दूँगा,
भाई इसके अंदर होल कैसे से नहीं होगा। इसके अंदर आपको कोई भी चीज़ को गर्म कर लेना, जैसे मेरे पास ये है, इसको मैं अच्छे से गर्म करूँगा, फिर मैं इसके अंदर रखूँगा तो ये गर्म हो गए, पिघल पिघल के इसके अंदर होल होगा। तो फटाफट से मैं इसके अंदर यहाँ पर, और मुझे पता है कि मुझे आगे भी होल करना है, क्योंकि मैं आगे से भी इसको टर्निंग बनाऊँगा, उसको पीछे से भी टर्निंग बनाऊँगा। तो उसके अकॉर्डिंग भाई मैं दोनों की जगह मार्किंग करके इसके अंदर होल कर लेता हूँ। तो मैं आपको होल करके मिलता हूँ भाई। तो जी मैंने मार्किंग कर ली, एक होल मुझे यहाँ पर और एक होल मुझे यहाँ पर करना है, तो फटाफट से मैं यहाँ पर होल कर लेता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, देखो भाई दोनों के अंदर एकदम पार होल निकल चुके हैं, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, ठीक है सब पार है एकदम। भाई 2-3 बार गर्म करना पड़ा है उस रोड को, तब जाके इसके अंदर होल। मैंने होल जानबूझ के छोटे किए हैं क्योंकि मुझे इसके अंदर नट टाइट करने हैं भाई साहब। इसके अंदर मुझे नट टाइट करने हैं, तो ये पतले होल किए ताकि इसके अंदर आराम से नट स्क्रू ड्राइवर से टाइट होगा। तो अभी तो फिलहाल भाई साहब क्या करते हैं हम, भाई मैंने गलती तो ना कर दी भाई, क्योंकि इसके अंदर खींच देते हैं हम नट को भाई, चाहता तो मैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है साहब, ऐसे भी काम हो जाएगा हमारा। इसके अंदर से मैं ट्रांसपेरेंट एकदम पार होल निकाल लूँगा, वो मैं कर लूँगा भाई, मैं अपने आप कर लूँगा, मेरा काम है। तो मैं भी क्या करता हूँ साहब, सबसे पहले मैं इसको बोतल के अंदर फिट करता हूँ। तो बोतल के अंदर फिट करेंगे मुझे स्क्रू ड्राइवर और मुझे कैंची चाहिएगी। बेसिकली मैं इसके अंदर होल करूँगा, यहाँ पर मुझे होल नहीं करना है, मुझे होल करना है साहब यहाँ पर, इसके एकदम जस्ट नीचे, ठीक है साहब। तो भाई मैं हल्का सा होल ही बनाऊँगा एक तरीके से, और मैं इसके अंदर से भाई साहब इतना बड़ा होल करूँगा कि इसके अंदर जो नट है ये फ्रीली रोटेट हो जाए, ठीक। तो फटाफट से मैं कर लेता हूँ भाई साहब, ज़्यादा बकवास ना करते हुए। तो इतना बड़ा होल मैंने कर दिया, मैं यहाँ से इसके अंदर से नट डालूँगा, और अभी तक तो इसके अंदर फ्रीली रोटेट नहीं हो रहा भाई, तो कोई मज़ा नहीं साहब जब तक इसके अंदर फ्रीली रोटेट नहीं होगा। तो मैं इसके अंदर फटाफट से होल कर लूँगा, ऊपर से मैं इसके अंदर भाई साहब होल भाई साहब थोड़ा घुमा लूँगा चक्कू को, ताकि एकदम परफेक्ट होल हो। तो भैया एकदम इसके अंदर ये नट जाएगा और एकदम फ्रीली रोटेट होगा, ये देख सकते हैं आप लोग, देखो भाई साहब। तो अभी मुझे क्या करना है भाई साहब, यहाँ पर ये मुझे ट्रांसपेरेंट जो मेरे पास सीट है, मैं भाई साहब इसको यहाँ पर लगाऊंगा, और भाई मैं इसको यहाँ पर टाइट कर दूंगा। थोड़ा बराबर से मैं इसको यहाँ पर टाइट कर लेता हूँ भाई, यहाँ पर टाइट कर लेता हूँ। तो देखो मैंने इतना टाइट किया कि भाई साहब ये रोटेट होगा। अगर आपको यहाँ से इसको फिक्स करना है तो आप यहाँ पर एक और स्क्रू टाइट कर सकते हैं, यहाँ पर भाई साहब आप 5 गिप डाल देना, अब इसके अंदर अभी कहीं नहीं जाने वाला। तो इस तरीके से आप इसको भाई साहब टाइट कर सकते हो, लेकिन भाई डबल साइड से रोटेट होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब भाई मुझे आगे फिट करना, आगे फिट करने के लिए भाई मैं एक होल यहाँ पर करूँगा, कि भाई मुझे यहाँ से मुझे स्क्रू ड्राइवर डालना पड़ेगा। भाई आपको इसका एकदम सेंटर देख के ही करना है भाई काम, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका सेंटर यही है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर कैंची के साथ होल कर दूंगा, और सेम सेम भाई जस्ट इसके नीचे मैं इसी का एक होल निकाल दूंगा, ठीक है साहब। जैसे मुझे एक होल यहाँ पर करना है ना भाई, क्योंकि मुझे इसके अंदर नट्स वगैरह टाइट करने हैं, तो भाई ऊपर वाले होल के अंदर से मैं स्क्रू ड्राइवर डाल के मैं टाइट कर सकता हूँ नट को। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ से पार निकाला पहले, यहाँ से, और फिर मैं यहाँ से पार निकाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझे एकदम सीधी मार्किंग मिले। और मैं इस होल को थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा ताकि इसके अंदर सब नट फ्रीली रोटेट कर जाए। और इस तरीके से मैंने कर लिया है। अब मैं नट लूँगा जिस नट की भाई सब कैप है, जो इसके अंदर से मेरे को एकदम परफेक्ट तरीके से जाने चाहिए, और स्क्रू ड्राइवर भी इसके अंदर से एकदम परफेक्टली जाना चाहिए। तो देखो इसके अंदर से, इस होल के अंदर से नट जो है वो हमारा काफ़ी आराम से नीचे चला जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। और अब भाई ये नीचे वाले होल के अंदर जो मैंने नीचे होल किया है, यहाँ से मैं दबाव दूंगा, और ये देखो यहाँ से मैं स्क्रू ड्राइवर के थ्रू से नट को टाइट कर सकता हूँ, इसलिए मैंने भाई साहब बड़ा होल किया है। और जो मैंने मोटी पीवीसी पाइप सीट के अंदर मैंने होल किया था, इसके अंदर मैं इसको टाइट कर लूँगा। तो फटाफट से भाई मैं ये कर लेता हूँ भाई, मैं इसको इसके अंदर टाइट कर देता हूँ। थोड़ा बहुत गलत हमने कर दिया है, ठीक है। तो फटाफट से मैं इसके अंदर इसको टाइट कर लेता हूँ साहब, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ 2 मिनट में। तो जी हाँ दोस्तों भाई देखो अभी यहाँ से एकदम परफेक्ट तरीके से टर्न हो रहा है। ये जो एक्स्ट्रा नट मैं इनको बाद में तोड़ दूंगा, ठीक है साहब, बाद में क्या ही तोड़ना, भी तोड़ देता भाई, क्योंकि ये हाई टेम्पर होते हैं, तो ये नट भाई साहब हल्का सा बैंड देने पर ही टूट जाएंगे। तो मैं इनको बाद में तोड़ दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। तो ये देखो भाई इस तरीके से आप चाहो तो इनको वैसा फोल्ड भी कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो इनको तोड़ भी सकते हो। देखो ये फोल्ड हो चुका है ना, इस तरीके से मैं आगे वाले को भी कर लूँगा बाद में, या भाई साहब अभी कर देते हैं, ठीक है भाई साहब। तो भाई साहब बहुत टाइट तो होते हैं भैया नट, लेकिन अब हमारी मजबूरी भाई साहब इनको भाई साहब बैंड करना। तो ठीक है भाई साहब, इस तरीके से आप इनको भाई साहब तोड़ लेना है, काट लेना, आपकी मर्जी। फिलहाल मुझसे तो नहीं टूट रहे हैं, बाद में मैं इनको तोड़ दूंगा।
अभी भाई हमें क्या करना है भाई, अभी भाई मुझे इनके अंदर व्हील सेटअप करना है। आगे भाई मैं एक बार देख लेता हूँ भाई साहब, देखो आगे भाई साहब ये वाले व्हील, भाई ये वाले कॉर्नर जो है ये कटेंगे, तो मैं इनको काट लेता हूँ भाई साहब। ये वाले जो है ना भाई साहब, ये इससे इस साइड वाला हिस्सा और इससे इस साइड वाला हिस्सा मैं इनको काट लेता हूँ भाई फटाफट। तो जी हाँ दोस्तों, भाई इनके ये कान जो है ये उड़ चुके हैं भाई, ये देखो ये यहाँ पर थे कुछ इस तरीके से भाई, इस तरीके से मैंने इनको काट दिया है। अब मैं इनको साइड में रख लूँगा, अगले प्रोजेक्ट के अंदर काम आएंगे। हमारे लिए भाई कोई चीज़ वेस्ट नहीं है। तो अब भाई मैं यहाँ पर और इस साइड व्हील लगेंगे हो, तो फटाफट से व्हील लगाने का काम भी करते हैं भाई साहब। भाई ये वाले व्हील कुछ इस तरीके नज़र आएंगे, जो कि काफ़ी सुंदर नज़र आ रहे हैं भाई साहब। यहाँ पर तो भाई एक नंबर लग रहे हैं भाई ये व्हील। और ये वाले व्हील भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भाई साहब। ये वाले व्हील कुछ इस तरीके से आएंगे। तो भाई देखा जाए तो दोनों ही काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, लेकिन मैं इनको लगाऊंगा आगे। तो इनको आगे लगाने के लिए भाई मैं सबसे पहले इनके सेंटर के अंदर होल करूँगा। भाई इसका सेंटर एकदम ये है, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर होल कर लेता हूँ। दोनों के अंदर मैं सेंटर के अंदर होल कर लेता हूँ भाई, चारों के अंदर कर लेता हूँ। चारों के अंदर करना भी आपको, मतलब भाई दो इनके अंदर, दो इनके अंदर, एक एक इनके अंदर, एक एक इनके अंदर, 4 होल इसके अंदर, 2 होल इसके अंदर, टोटल 6 होल करने में कर लेता हूँ भाई। तो जी हाँ दोस्तों, भाई साहब ये देखो इनके अंदर भी, ये देख सकते हो भाई ट्रांसपेरेंट है ना भाई, ये देखो इनके अंदर भी होल हो चुका है, प्लस इन लाल वालों के अंदर भी होल हो चुका है। तो लाल वालों का मैंने बड़ा होल क्यों रखा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे इसके अंदर नट लगाने हैं। ये वाले नट मुझे इनके अंदर लगाने हैं, इनके थ्रू व्हील लगेंगे। तो इसके अंदर से मैं नट को डालूंगा, और मैंने इतना बड़ा होल कि इसके अंदर नट एकदम आराम से, भाई देखो इसके अंदर नट के अंदर एकदम व्हील एकदम फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। और इन नटों को मैं यहाँ पर टाइट कर दूंगा, ठीक है, ये यहाँ पर टाइट कर दूंगा, वो मैं देख लूँगा, मैं यहाँ पर ही टाइट करूँगा, ठीक है साहब, यहाँ पर अच्छे लगेंगे। तो मैं इसके अंदर सब मार्किंग कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर और इस साइड यहाँ पर मैं होल कर लेता हूँ, क्योंकि ये व्हील लगाने हैं। वैसे सब देखो मैं आपको बताऊँ तो इसके अंदर सब साफ साफ पता चल रहा है कहाँ होल करना हमें। तो भाई मैं नॉर्मली वैसे आप यहाँ होल कर लूँगा, ठीक है साहब। तो मैं यहाँ होल कर लेता हूँ, एक कैंची के साथ ही होल हो जाएगा वैसे। आप नहीं हो तो ज़बरदस्ती मत करना, आप उसको हीट कर लेना कोई भी नेल को, और आप उसके साथ होल कर लेना। हाँ भाई साहब इसके अंदर इसके साथ होल हो जाएगा। तो हम फटाफट से दोनों साइड, यहाँ पर मैंने इस कोने के अंदर होल किया है, तो यहाँ पर मैं इस कोने के अंदर, इस कोने के अंदर ही होल करूँगा। एकदम आपको सीधे में होल करना है, सीधे में। तो मैं फटाफट से होल कर लेता हूँ। तो जी हाँ देखो भाई, यहाँ पर आगे इस साइड और इस साइड मैंने होल किया है, ठीक है भाई साहब, एकदम सीधे। तो मैं इनके अंदर भाई व्हील लगा लेता हूँ भाई साहब। सबसे पहले मैं इसके अंदर से नट डालूंगा, और भाई मैं इसको इस तरीके से कर लूँगा, और इस होल के ऊपर मैं इन नट को रखूँगा, नट के टिप को रखेंगे वैसा, और वैसा नट को सीधा करके कुछ इस तरीके से टाइट कर देंगे, ठीक है वैसा। ये देखो वैसा नॉर्मल टाइट करना आपको, ताकि इसके अंदर एकदम व्हील घूमता रहे। भाई ये देखो थोड़ा बहुत टाइट घूम रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको लूज कर दूंगा। अब देखो भाई अब एकदम परफेक्ट घूम रहा है ना भाई, ठीक है साहब। तो इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी कर लूँगा। सबसे पहले मैं इसके अंदर नट डालूंगा, फिर मैं इस होल के ऊपर रखूँगा, और फिर भाई मैं इसको टाइट कर दूंगा। बस भाई साहब इतना सिंपल सा काम भाई साहब। तो इसको भी सिंपल इतना टाइट करना, थोड़ा हार्ड घूम रहा है। जी हाँ भाई साहब, ये देखो बाद में आप इन व्हील के अंदर सब थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें लगाएंगे ताकि ये फ्रीली रोटेट हो। भाई ये अभी फ्रीली रोटेट इसलिए नहीं हो रही है, रोटेट नहीं हो रही हैं क्योंकि भाई साहब नट तो यूज़ है, लेकिन भाई इनके अंदर गैप नहीं है, तो इनके अंदर मुझे गैप लगाना पड़ेगा। छोटे छोटे इनके अंदर आप कोई भी 2 चीज़ें लगा देना, जिनसे वैसे इनके बीच में गैप हो जाए, वो मैं लगा दूंगा बाद में, ठीक है। कुछ नहीं करना भाई आपको, जैसे कि ये टुकड़ा इसके आपको 2 टुकड़े कर लेने हैं। इसके अंदर आपको एक के अंदर होल करके यहाँ पर इसके बीच के अंदर लगा देना, नट को खोल करके उसके बीच में लगा देना बस। तो भैया ये फिर भाई व्हील एकदम परफेक्ट तरीके से रोटेट होने लग जाएंगे, ठीक है भाई साहब। मैं देख लूँगा भाई साहब। और भाई पीछे वाली व्हील के ऊपर आ देते हैं भाई साहब हम। अब बाकी आगे मोस्टर व्हील काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक लुक दे रहे हैं भाई साहब मोस्टर ट्रक को, और ये एकदम जस्ट ऊपर नहीं आ पाया, थोड़ा बहुत होल का चक्कर हो गया भाई साहब, थोड़ा साइड में आ गया, लेकिन कोई बात नहीं भाई साहब, फिर भी सही है भाई साहब, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई अब मैं पीछे होल करूँगा भाई साहब। पीछे होल करना तो और भी ईजी है। सबसे पहले आपको भाई साहब मार्किंग कर लेने एकदम आपको सीधे में देख करके, और वैसा फिर उसके अकॉर्डिंग भाई आपको एक होल यहाँ पर करना है, और जस्ट अपोजिट इसके सामने एक होल यहाँ पर करना है। आपको 2 होल करने हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। फटाफट से मैं कर लेता हूँ वैसा, मैंने काफ़ी बार आपको बताया है, तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ, और फिर मैं इसके अंदर व्हील भी इंस्टॉल कर लूँगा। तो फटाफट से मैं कर लेता हूँ। देखो जैसे कि मैंने भाई एक होल यहाँ पर किया, उसके जस्ट सामने एक होल मैंने यहाँ पर निकाल दिया। ये आप इस रोड की मदद से भाई पता लगा सकते हो, ठीक है भाई साहब। अब भाई मैं फटाफट से इनके अंदर व्हील फिट कर लेता हूँ,
तो भाई मैं नॉर्मली मोटा मोटा मान के चलता हूँ कि भाई साहब इतना मैं इसको तोड़ लेता हूँ, इतनी की मुझे ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो होल क्या इसके अंदर मैं इसको डाल दूँगा, ठीक है सर। जिसके अंदर भी सबसे बड़ा होल, जैसा कि इसके अंदर थोड़ा सा बड़ा होल हो रखा है, इसके अंदर मैं इसको डाल दूँगा। नहीं डले तो भाई आपको इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देना होल को, कैंची के साथ बड़ा हो जाएगा ये। तो आपको देखो जैसा कि इसके अंदर इजीली डल चुका है। और अब मैं कोई भी एक और ले लूँगा, जैसा कि मैं इसको ले लेता हूँ। चलो इसका ही मैं होल थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि इसके अंदर एकदम परफेक्ट तरीके से आ जाए। तो मैं इसको थोड़ा सा आउटसाइड बाहर की तरफ निकाल लूँगा और भाई मैं इसको इसके अंदर से इस तरीके से निकाल लूँगा। तो आप लोग देखो भाई साहब ये डबल व्हील लग चुके हैं भाई साहब, देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से सब डबल व्हील लगते हैं। अब आपको इसके अंदर से इसको निकाल लेना है, ये जो हमने भाई साहब होल की है ना, इसके अंदर आपको उसको निकाल लेना है। और सेम टू सेम पहले आपको ये वाला व्हील, फिर आपको ये वाला व्हील मैं फटाफट से डाल लेता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, भाई कार बन के रेडी हो चुकी है साहब, भाई परफेक्ट तरीके से सारे को चारों व्हील वर्क कर रहे हैं। पीछे मैंने डबल व्हील नहीं लगाया भाई साहब कि भाई अच्छे भी लग रहे थे और भैया फिट करना है भाई साहब मुश्किल हो रहा था। अच्छे तो लग रहे थे भाई साहब, लेकिन अब भी अच्छी लग रही है हमारी कार। तो फटाफट से कैमरे से निकाल लेते हैं बाहर और फटाफट से भाई आपको इसको भाई साहब चला के दिखा देते हैं। भाई साहब आ जाओ भाई साहब, टायल पे दिखाऊंगा भाई एक बार। तो आपको इसका भाई साहब लुक दिखाता हूँ भाई साहब आगे से। भाई इसका लुक देखो भाई साहब, एकदम मॉन्स्टर ही लग रही है भाई साहब। ये देखो भाई साहब कितनी चौड़ी है भाई साहब, ये एकदम मॉन्स्टर ही भाई साहब। पीछे से भाई साहब, ऊपर से इसका लुक आप लोग देख ही रहे थे, साइड में से इसका लुक भाई साहब कुछ इस तरीके का भाई साहब, काफ़ी खतरनाक। और पीछे से इसका लुक भाई साहब कुछ इस तरीके से साहब। एक साइड हो अच्छे से दिखाऊंगा तुम्हें, ये देखो भाई साहब, देखो भाई ये बहुत पावरफुल ट्रैक्टर भी बन सकता है अगर हम इसको बनाना चाहे तो। इसको ट्रैक्टर नहीं बनाएंगे, ये कार ही सही है, अच्छी है भाई। ये भाई मजाक से हटके भाई साहब, भाई वाट लग गई। और भाई यहाँ से मैंने इसको फिक्स कर दिया है, टायर पे मैंने भाई फ्री कर दिया, इनके बीच में कुछ लगा दिया मैंने, देखो तो सब इनसे भाई साहब ये इसके टायर जो फ्री होती है। देखो तो आप कुछ लगा दिखाऊंगा भाई, ये देखो भाई साहब, ये देखो ये हरा वाला भी भाई साहब थोड़ी बहुत गड़बड़ कर रहा है, एक दो दिन के अंदर अपने आप सेट आ जाएगा। तो ये देखो चल रहा है, लेकिन भाई कभी कभी ये गड़बड़ कर रहा है, ठीक है साहब। लेकिन भाई ये टायल के ऊपर ही गड़बड़ कर रहा है, बाकी पीछे वाले भी तो देखो सब कंटिन्यूसली चलते ही रहते हैं। टायर और भाई ये पक्के के अंदर बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करेगा, देखो आप लोग। तो देखो सब पक्के के अंदर गड़बड़ नहीं करता है, कच्चे के अंदर गड़बड़ करता है, पता नहीं क्यों करता है सब। एक बार मैं इसको सब चेक कर लेता हूँ भाई, ये हो जाए तो ठीक।